बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीफ मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। ऑनलाइन कुरान टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप ट्यूटर का जो इंटरव्यू है उसको कैसे पास कर सकते हैं और उसकी तैयारी के लिए क्या क्या आपको जो है ना वो जरूरत है, वो सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और क्योंकि ट्यूटर का जो इंटरव्यू है वो 4 हिस्सों के अंदर जो है ना वो तकसीम किया गया है। इससे पहले कि मैं ट्यूटर के इंटरव्यू की तरफ चलूं, सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को और उन व्यूअर्स को जो है ना ये बताना चाहूंगा जिन व्यूअर्स को ट्यूटर के बारे में नहीं पता। ट्यूटर एक ऑनलाइन कुरान टीचिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ऑनलाइन कुरान टीचिंग कर सकते हैं और कुरान टीचिंग करके घर बैठ के आप जो है ना वो हजारों डॉलर जो है ना वो घर बैठ के अर्न कर सकते हैं। और आपने ट्यूटर पर अकाउंट कैसे बनाना है, ट्यूटर पर आपने टेस्ट कैसे पास करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे इस चैनल पर जो है ना वो मिल जाएगी। आप मेरे इस अदनान हनीफ मुगल के नाम से जो यूट्यूब पर चैनल है, इस चैनल पर आप जो है ना वो विजिट करें और आपको मुकम्मल जो है ना एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी और आप वो वॉच करने के बाद इस काबिल जरूर हो जाएंगे कि आपने ट्यूटर पर एक अच्छी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, अकाउंट कैसे बनाना है और आपने अपनी टेस्ट के लिए तैयारी कैसे करनी है और आपने अपने इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी है, वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ट्यूटर का जो क्योंकि इंटरव्यू जो है ना वो 4 हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाता है और 4 हिस्सों से आपके पास से सवालात किए जाते हैं। पहले नंबर पर जो ट्यूटर पर आपने अपनी प्रोफाइल बनाई होती है, पहले हिस्सा वो होता है, पहला स्टेप वो होता है। दूसरा स्टेप आपके पास आ जाता है आपका सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है, तीसरा हिस्सा जो आ जाता है वो आ जाता है आपकी कंप्यूटर की स्किल्स और जो लास्ट स्टेप आपके पास होता है वो होता है आपका एक्सपीरियंस। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने जो ट्यूटर पर अपनी प्रोफाइल बनाई है तो यहां पर आपको सबसे पहले ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि आपका जो इंटरव्यू है वो आपका इंटरव्यू आपसे किस जुबान के अंदर जो है ना वो लिया जाएगा। आया कि आपकी जो मादरी जुबान है उस जुबान के अंदर आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा या आपसे जो है ना वो किसी और जुबान के अंदर जो है ना वो इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इसका जवाब आपको अपनी जो ट्यूटर की प्रोफाइल बनाई है उसके अंदर ही आपको जो जवाब इसका मिल जाता है। जो जब आप ट्यूटर पर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो प्रोफाइल बनाते वक्त आपको एक ऑप्शन जो है ना वो दिया जाता है, ऑप्शन दिया जाता है लैंग्वेज सिलेक्ट करने का। और अगर आप वहां पर जो अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं वो अगर आप उर्दू को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको उर्दू के अंदर जो है ना आपका इंटरव्यू लिया जाता है। अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश के अंदर इंटरव्यू लिया जाता है और इसी तरह अगर आप कोई और जुबान सिलेक्ट करते हैं तो आपको उसी जुबान के अंदर जो है ना वो इंटरव्यू आपका लिया जाता है। और यहां पर आपको मैं ये भी बताता चलूं कि जब आप ट्यूटर की प्रोफाइल बना रहे होते हैं तो उस वक्त जब लैंग्वेज का एक ऑप्शन आता है तो उसके अंदर ट्यूटर ने आपको इस चीज की भी सहूलत दी होती है कि आप एक से ज्यादा लैंग्वेज को जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप एक से ज्यादा लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो है ना आपने उर्दू को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने अरबिक को सिलेक्ट कर लिया। जब आपने 3 लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया तो जब आपके इंटरव्यू का नंबर आएगा तो इंटरव्यू के वक्त ट्यूटर की टीम खुद इस चीज का फैसला करेगी कि आया कि आपको इन तीन लैंग्वेज में से किस लैंग्वेज पर जो है ना आपसे टेस्ट लिया जाए। तो जाहिर है ज्यादा जो है ना वो तरजीह जो है ना इंग्लिश को दी जाती है, तो इसलिए इंग्लिश जुबान के अंदर आपका टेस्ट लिया जाएगा। और इसके बाद एक और ऑप्शन आता है, वो थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा सा आगे थोड़ा सा वीडियो चलने दे, इसके बाद मैं आपको बताता हूं। इसके बाद जो है ना आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि जब आपको टेस्ट का पता चल इंटरव्यू का पता चल गया कि कौन सी जुबान के अंदर आपका इंटरव्यू होना है, तो इसके बाद आपको ट्यूटर की तरफ से एक TRO ऑफिसर जो है ना वो मुकर्रर किया जाता है और वो TRO ऑफिसर खुद आपको अपने ट्यूटर की तरफ से आपको एक ईमेल सेंड करता है और इस ईमेल के अंदर वाज़ेह तौर पर आपको इस चीज की तरफ गाइड किया जाता है कि भाई फलां डेट को और फलां टाइम पर आपको जो है ना आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा और स्काइप के जरिए आपका जो है ना वो इंटरव्यू होगा। यहां पर ये बात भी नोट करने की है कि आपका इंटरव्यू कोई कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, आपका वो मुकम्मल इंटरव्यू आपका
आपके होम पर लिया जाता है और ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जो है ना आपका इंटरव्यू होता है और स्काइप के थ्रू आपका इंटरव्यू होता है। इसके अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर आपको इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए आपको यूज नहीं करना पड़ता, सिर्फ स्काइप के थ्रू आपको जो है ना वो टेस्ट लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। तो जब आपको बताया जाए कि भाई फलां टाइम पर आपने इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाएगी, तो आपने ये कोशिश करनी है कि जब आपका या मिसाल के तौर पर 3 बजे आपको टाइम दिया गया है तो आप 2:30 बजे जो है ना वहां पर बैठ जाए ऑनलाइन होकर, और आपको जैसे ही कॉल आए तो आपने जो है ना वहां पर कॉल पिक करनी है और आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर मैं आपको यह टिप भी बताना चलता हूं कि जो इंटरव्यू आपका लिया जाता है और जो TRO ऑफिसर आपके लिए मुकर्रर किया जाता है वो TRO ऑफिस आपका अपने कंट्री का होता है। ये नहीं होता कि अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपका जो TRO ऑफिसर है वो सऊदी अरेबिया का होगा या आपका दुबई का जो है ना वो आपका TRO ऑफिसर होगा, आपका वो TRO ऑफिसर भी पाकिस्तान का ही होगा और वो पाकिस्तान का ही TRO ऑफिसर आपसे जो है ना वो इंटरव्यू लेगा। और इसी तरह अगर आप किसी और कंट्री से आपका ताल्लुक है तो आपका जो TRO ऑफिसर है वो आपकी अपनी कंट्री से ही आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसलिए आपने इन चीजों को जो है ना वो ज़हन में रखना है। और यहाँ पर जो मैं लास्ट थोड़ी सा स्टेप रह गया है वो ऑप्शन यहाँ पर आपके पास जो है ना वो आ जाता है। वो ऑप्शन ये आता है कि जब आपकी कॉल अटेंड हो जाती है, आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, आपकी हेलो हाय हो जाती है, तो उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है कि आप अपने TRO ऑफिसर को, अगर आपने अपनी ट्विटर की प्रोफाइल के अंदर इंग्लिश को सिलेक्ट किया है और आप चाह रहे हैं कि भाई मेरा इंटरव्यू जो है ना वो उर्दू जुबान के अंदर लिया जाए, तो आप अपने TRO ऑफिसर को कह सकते हैं कि सर हम जो है ना अपनी मादरी जुबान के अंदर जो है ना आपसे इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, तो लिहाजा मेहरबानी करके आप जो है ना हमें उर्दू जुबान के अंदर जो है ना हमारा इंटरव्यू ले। तो वो डेफिनेटली आपको कहेगा भाई कोई इशू नहीं है, आप उर्दू जुबान के अंदर भी इंटरव्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहला स्टेप आपका ट्विटर का जो प्रोफाइल का मुतल्लिक आपके सवालात हैं वो यहाँ पर जो है ना आपके पास कंप्लीट होते हैं। दूसरा स्टेप आपके पास आ जाता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के अंदर ट्विटर आपको 3 तरह के जो है ना वो सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। पहले नंबर पर आ जाता है कि आपको जो है ना वो हिफ्ज का सब्जेक्ट देता है, दूसरे नंबर पर आपको वो रिसाइटेशन का सब्जेक्ट देता है, तीसरे नंबर पर आपको वो तजवीद का सब्जेक्ट देता है। ये 3 सब्जेक्ट देते हैं। जब आपने अपनी ट्विटर की प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो उस वक्त आपको ये तीनों सब्जेक्ट जो है ना वो वहां पर सिलेक्ट करने को मिलेंगे। अगर आप वो तीनों सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपसे वो इन तीनों सब्जेक्ट के रिलेटेड जो है ना वो सवाल किया जाएगा। और अगर आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड जो है ना वो सवालात किए जाएंगे। जैसा कि अब हिफ्ज के जो है ना वो सब्जेक्ट है तो इसके अंदर जो हाफिज़ कुरान है वो इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि जो मुतशाबा आयात होती हैं उनका जो है ना वो ज्यादा आपसे जो है ना वो तिलावत सुनी जाती है कि भाई आप मुतशाबा आयात आपको बताई जाती है और आपको जो है ना वो वहां पर आपको ये चीज जो है ना आपसे चेक की जाती है कि आया को आपको कितनी हद तक जो है ना एक अच्छा हिफ्ज जो है ना वो कुरान जी जो है ना वो याद है। इसी तरह अगर आप रिसाइटेशन की बात करें तो रिसाइटेशन के अंदर आपसे जो है ना वो तिलावतें वगैरह सुन सकते हैं, या रिसाइटेशन के अंदर जो है ना आपसे ये सवाल किया जाता है कि भाई कुरान पढ़ने का कितने लहजे हैं, यानी कि ये जैसा कि ये इसके लहजे हैं कि रात है, हदर है या मतलब कि तिलावत है, इस तरह जो है ना ये आपसे इस तरह के सवालात किए जाते हैं। और अगर तजवीद की बात की जाए तो तजवीद के अंदर आपसे तजवीद के रूल पूछ सकते हैं, तजवीद का जो है ना वो कायदा पूछ सकते हैं, तजवीद के जो असूल हैं वो पूछ सकते हैं, तजवीद के अंदर गुन्ना वगैरह पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ना वो तजवीद के रूल्स के अंदर जो तजवीद के अंदर पढ़ाई जाती हैं वो सारी चीजें जो है ना आपको इन चीजों के बारे में सवालात किए जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा हिस्सा आ जाता है सवालात करने का, वो बड़ा ही अहम है, वो है आपकी कंप्यूटर की स्किल्स का। तो कंप्यूटर की स्किल्स के रिलेटेड जो आपसे सवालात होंगे तो यहां पर मैं आपको ये पॉइंट आपको बताता चलता हूं जो कि बड़ा ही अहम नोट करने वाला है। वो ये है कि आपने इस चीज को ज़हन में रखना है कि जब आपने टेस्ट देना है
तो टेस्ट के अंदर जितने भी सवालात आपको आते हैं तो आपको वो खुद ही पॉइंट जो है ना वो समझ लें कि आपके ज़हनशीन होने चाहिए, और उन्हीं सवालों के अंदर आपकी कंप्यूटर स्किल्स के भी सवालात आपसे किए जाते हैं। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड क्या है, और इसके अलावा जो है ना आपसे यह पूछा जा सकता है कि आपके पास जो है ना वो स्टूडेंट जब ऑन होगा तो उस वक्त उसका जो आपके पास जो बटन है वो किस कलर का शो हो रहा होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट ऑनलाइन हो गया है, कैसे आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट ने आपको मैसेज किया है। इस तरह के जो है ना वो मुख्तलिफ अंदाज के सवालात हैं जो मजीद आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी जाकर मैं आपको दिखाता हूँ, वो आपसे जो है ना वो सवालात किए जाएंगे। इसके बाद एक्सपीरियंस का स्टेप आ जाता है। तो एक्सपीरियंस के अंदर ये चीज आ जाती है कि आपने जब आपका अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपको एक्सपीरियंस के रिलेटेड जो है ना वो सवालात किए जाएंगे। अगर एक्सपीरियंस आपका नहीं होगा तो आपको एक्सपीरियंस के रिलेटेड सवालात आपसे नहीं किए जाएंगे। ये चीज भी पॉइंट आउट करने वाली है कि अगर आपने अपनी ट्यूटर की प्रोफाइल बनाते हुए अपना एक्सपीरियंस वहां पर मेंशन किया होगा तो आपको डेफिनेटली जो है ना वो एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है ना वो सवालात किए जा सकते हैं। उसमें जो है ना वो इस तरह के सवालात हो सकते हैं कि भाई अगर आपने जो है ना वो एक्सपीरियंस जो हासिल आपने किया है वो आपका ऑनलाइन एक्सपीरियंस है या ऑफलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस है। अगर ऑफलाइन है तो आपने जो है ना वो होम ट्यूशन देकर एक्सपीरियंस हासिल किया है, या किसी एकेडमी को ज्वाइन करके आपने अपना एक्सपीरियंस हासिल किया है, या किसी मदरसे को ज्वाइन करके आपने जो है ना एक्सपीरियंस हासिल किया है, या आपने जो है ना अपना खुद से जो है ना अपनी कोई एकेडमी वगैरह बनाकर वहां से जो है ना आपने एक्सपीरियंस वगैरह जो है ना वो हासिल किया है। इस तरह के जो है ना वो सवाल एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट के अंदर एक बात मैं भूल गया जो कि मैं अभी आपको बता देता हूं, ये है कि जब आपने इंटरव्यू स्टार्ट करना है तो उस वक्त आपके पास जो है ना एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से इंटरव्यू देंगे तो आपके लिए बड़ी ही आसानी होगी। दूसरे नंबर पर आपके पास एक कैमरा होना चाहिए, क्योंकि वो कैमरा इसलिए जो है ना ऑन करवाते हैं क्योंकि अगर आपके पास इर्द गिर्द किसी को वो बैठने नहीं देते, और दूसरे नंबर पर इससे जो है ना इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि कहीं ये जो इंटरव्यू देने वाला बंदा है ये जो है ना कोई किसी किस्म की कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहा। और इसके अलावा आपके पास जो है ना एक अच्छे इंटरनेट की स्पीड होनी चाहिए। तो इसलिए आपने इन चीजों को जो है ना लाजमन जो है ना वो अरेंजमेंट करके फिर इंटरव्यू के लिए जो है ना आपने बैठना है। तो आइए जो है ना मजीद आपको डिटेल कुछ जो है ना मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं ताकि जो है ना वो मजीद आपकी जो है ना वो गाइड हो सके, क्योंकि इस तरह के काफी सवाल जो है ना मेरे पास आ रहे थे, तो मैंने मुनासिब समझा क्यों ना आप लोगों को मुकम्मल एक वीडियो के अंदर जो है ना इंटरव्यू का एक मुकम्मल कंसेप्ट दिया जाए ताकि आप लोग जो है ना अपने एक अच्छे इंटरव्यू की जो है ना वो तैयारी कर सकें। तो आइए मेरे साथ कंप्यूटर की स्क्रीन पर वहां पर जाकर मजीद इस इंटरव्यू के मुतल्लिक मजीद अच्छे तरीके से देखते हैं। जी दोस्तों, तो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी एक प्रोफाइल जो है ना वो ओपन की है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये प्रोफाइल जो है ना वो अपनी बनी हुई है और ये एक अप्रूव्ड प्रोफाइल है। और यहाँ पर जो है ना ये देखें ये प्रोफाइल के अबाउट सेक्शन में सारा ये सेंटेंस वगैरह लिखा हुआ है, और इसके बाद जो है ना ये क्लासेस का टाइम लिया गया है कि ये कौन कौन सी क्लासेस में जो है ना वो अवेलेबल हैं। ये सारी जो है ना डिटेल यहाँ पर पूरे महीने की मेंशनड है। और यहाँ पर जो है ना ये एज वगैरह और मेल है या फीमेल है। और इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ जो है ना मैं आपको बताना चाह रहा था। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये ऑप्शन एक आ जाता है सब्जेक्ट का। तो जिन हजरात ने यहाँ पर अपना जो है ना वो हिफज का भी सिलेक्ट किया होता है, यहाँ पर जो है ना अपना दूसरा तजवीद का भी सिलेक्ट किया होता है और रिसाइटेशन का भी सिलेक्ट किया होता है, तो उनके तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। तो जाहिर है यहाँ पर जो है ना ये सिर्फ रिसाइटेशन का सब्जेक्ट जो है ना वो सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर जो है ना वो तीनों सिर्फ रिसाइटेशन का सब्जेक्ट आ रहा है। और यहाँ पर अगर आपसे इंटरव्यू में सवालात किए जाएंगे तो वो सारे के सारे सिर्फ रिसाइटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपसे जो है ना वो क्वेश्चनिंग वगैरह की जाएगी। इसके बाद जो मैं लैंग्वेज की बात कर रहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कि यहाँ पर जो है ना आपसे वो 3 तरह की लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट की गई हैं, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। ये 3 लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट की गई है। और ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये जो तीनों लैंग्वेज हैं, ये तीनों लैंग्वेज में से वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपसे जो है ना वो इंटरव्यू ले सकते हैं। लेकिन जब आप TR ऑफिसर के से कॉल से रब्ता हो जाए तो उस वक्त जो है ना आप उसको जो है ना वो डायरेक्टली कह भी सकते हैं कि सर जो है ना मैं इस लैंग्वेज में जो है ना इंटरव्यू देना चाहता हूँ, तो वो डेफिनेटली। लेकिन ये चीज़ भी आपको ज़रूर होनी चाहिए कि
कि वो लैंग्वेज जो आप अपने TR ऑफिसर को कह रहे हो वो लैंग्वेज डेफिनेटली आपकी यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर इधर होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि यहाँ आपके ने वो लैंग्वेज ऐड ही नहीं की और आप अपने TR ऑफिसर को कह रहे हैं कि भाई मैं जो है ना इस ज़बान के अंदर जो है ना वो इंटरव्यू देना चाह रहा हूँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने वो लैंग्वेज जो है ना यहाँ पर डेफिनेटली सिलेक्शन होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है ना आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, उसके बाद ये सर्टिफिकेट है, यानी कि कहाँ से जो है ना इन्होंने अपने सर्टिफिकेट वगैरह जो है ना वो हासिल किए हैं। इसके बाद जो है ना ये बाकी हिस्ट्री है और यहाँ पर जो है ना ये कुरान हिस्ट्री है। यहाँ पर जो है ना आपको कितने रिव्यू वगैरह दिए गए ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर बात यहाँ पर ये आ जाती है कि अब आपने अपना जो टेस्ट है उसकी जो तैयारी है वो आपने कहाँ से करनी है। तो यहाँ पर जो है ना ये एक वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ये एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर जो है ना आपको तजवीद के रिलेटेड अगर आप बात करें तो तजवीद के रिलेटेड आपको बहुत सारे जो है ना वो यानी कि समझने के सवाल जो है ना वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना ये देख सकते हैं कि तजवीद के मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिखता हूँ तो यहाँ पर जो है ना आपको बेशुमार जो है ना वो क्वेश्चन आंसर जो है ना वो तजवीद के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना आप इनको जो है ना वो दे सकते हैं। लेकिन अगर आप खाली जो है ना वो हिफ्ज़ और रिसाइटेशन के रिलेटेड जो है ना अगर आप टेस्ट देना चाह रहे हैं तो वो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि ये एक वेबसाइट है जहाँ पर जो है ना ये testpoint.pk के नाम से ये वेबसाइट है और यहाँ पर आपको मुकम्मल जो वो सवालात हैं वो उर्दू के अंदर लिखे हुए हैं जो कि बड़े आसानी के साथ जो है ना आप यहाँ पर जो है ना अपने लिए तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना वो ट्यूटर की अगर बात की जाए तो वो ट्यूटर के होम पेज पर मैं चले जाता हूँ। ट्यूटर के होम पेज पर जाने के बाद अगर आप जो है ना यहाँ पर नीचे आ जाए तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ़िका के नाम से। तो यहाँ पर जो है ना आपके पास जो है ना वो काफ़ी क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर जो है ना वो आपके पास यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। ये फॉर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स के लिए क्वेश्चंस हैं और अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये ट्विटर्स के लिए ऑप्शंस हैं। इसके बाद ये जनरल क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ से भी और यहाँ पर बिलिंग रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये यहाँ पर भी आप जो है ना मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कह रहे हैं व्हाट इज़ ट्यूटर। आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाट इज़ ट्यूटर। तो आपको बताना पड़ेगा कि ट्यूटर जो है ना एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो है ना आपको एक मुकम्मल वर्चुअल रूम दिया जाता है और यहाँ पर जो है ना आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर ऑनलाइन बैठकर आप जो है ना किसी दूसरे मुल्क के स्टूडेंट को भी पढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप स्काइप के अलावा किसी और भी सॉफ्टवेयर को जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते। आपको अपना यहाँ पर जो है ना पर्सनल एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। तो जैसा कि आपको मैं ये मुकम्मल डिटेल यहाँ पर फराहम कर दी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप जो है ना एक अच्छा इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करके आप इंशाल्लाह इंटरव्यू के अंदर सक्सेसफुल होकर आप इंटरव्यू के पास होने के बाद आपकी प्रोफाइल यहाँ पर डेफिनेटली जो है ना वो अप्रूव कर दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है उसकी आपको मुकम्मल समझ लग गई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।